संत ही समर्थ होते हैं, उन्हें सब पूर्व आभास रहता है। इस बात को साबित करता है आज का ये वाक्य एवं आप बीती घटना, जो आश्चर्यजनक और पूर्णतः सत्य है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से जुड़े पुराने नामदानी श्री मनमोहन जी, जिनकी यह आप बीती घटना उस समय की है जब बड़ी मुश्किलों के बाद इनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ था और कुछ ही दिन बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसकी पूर्ण भविष्यवाणी संत समर्थ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहले ही कर दी थी। और बाबा जी ने कैसी दया कृपा की, श्री मनमोहन जी ने इस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन कर हमें बताया है, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने और समझें। मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य करीब सन 2000 ईस्वी पूर्व से ही नामदानी एवं पूर्णतः शाकाहारी हैं। ये उस समय की बात है जब हमें संस्था से जुड़े ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, फिर भी बाबा जी की दया कृपा हम पर होने लगी थी। मथुरा आश्रम एवं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नामदान लेने के बाद से हम नित्य सुमरन ध्यान भजन किया करते थे। माता जी का तो देहांत बालेपन में ही हो गया था, पर पिताजी का देहांत नामदानी होने के बाद हुआ था। माता पिता के ना होने के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। पत्नी की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी, जिस कारण मैं बहुत कर्जदार हो गया था और अत्यंत गरीबी के चलते परिवार चलाने में बहुत मुश्किल होती थी। मैं हमेशा मालिक से ही दुआ प्रार्थना करता था, हे मालिक दया कीजिए, मेरा कर्जा चुकता हो जाए व कुछ अच्छे दिन आ जाएं। उसी गरीबी हालात में मेरी पत्नी पेट से थी। मुझे रात दिन यही चिंता और भय बना रहता था कि कहीं ऑपरेशन न कराना पड़ जाए। गरीबी स्थिति में ऑपरेशन कहाँ से कराऊंगा। एक दिन रात्रि के लगभग 2 बजे मैं बिस्तर से उठ गया, चिराग जलाया, कागज कलम उठाया और बैठ गया। फिर बाबा जी सामने आ गए, बोले लिखो। बाबा जी बोलते रहे और मैं लिखता रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे रात की बात याद आई कि बाबा जी ने मुझसे कुछ लिखवाया था, पर याद करने पर कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो सपना था या हकीकत, और हकीकत है तो मैं सोया कब। तभी अचानक मेरा ध्यान चिराग पर गया। मुझे याद आया कि चिराग तो मैंने ही जलाया था, जो अभी तक जल रहा है। चिराग तो जल रहा था, पर वह कागज जिसमें बाबा जी ने लिखवाया था वह नहीं मिल रहा था। ढूंढने के बाद कागज मेरे सिरहाने मिला। मैंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम डॉक्टर के पास मत जाना, बच्चे का जन्म होगा गुरुवार के दिन सुबह 5:30 पर, और ठीक 1 महीने बाद गुरुवार के ही दिन बच्चा शरीर छोड़ देगा। इसे अपना न समझना, इसका पालन पोषण सेवा समझ कर करना। पढ़ने के बाद कागज लेकर मैं जगदीश भैया के पास चला गया, जो मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र और गुरु भाई हैं, जिन्होंने मुझे मथुरा की राह दिखाई थी। जगदीश भैया ने उस कागज को पढ़ा, बोले ठीक है, जैसी गुरु महाराज की मर्जी, उन्होंने जैसा कहा तुम वैसा करो। अगले दिन उस कागज को मैंने जगदीश सिंह भैया के यहाँ होने वाले साप्ताहिक सत्संग में भी सुनाया था। और कुछ दिन बाद मथुरा में बाबा जी का सत्संग कार्यक्रम लगा था। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मथुरा पहुंचा। एक दिन सत्संग के बाद बाबा जी सभी गुरु भाई बहन को दर्शन दे रहे थे और सबके सिर पर हाथ रख रहे थे। सभी लोग लाइन से खड़े थे, मैं भी अपने परिवार को लेकर लाइन में लग गया। बाबा जी मेरे करीब आए, सबके सिर पर हाथ रखे, बच्चे के सिर पर भी हाथ रखे और आगे जाने लगे। 2-4 कदम आगे बढ़े ही थे और अचानक से पीछे मुड़ मेरे पास आए। बोले बच्चे के सिर से कपड़ा हटाओ। मैंने कपड़ा हटाया। बाबा जी देख कर बोले, बच्चा ये तुम्हारा नहीं है, सेवा समझ कर करना। फिर बाबा जी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। जैसा बाबा जी ने मुझसे कागज पर लिखवाया था वैसा ही बाबा जी ने फिर से बताया। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि वाकई यह बच्चा हमारे बीच ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। उसके बाद हम मथुरा से वापस आए। धीरे धीरे बच्चे की तबीयत खराब होने लगी और उसे निमोनिया हो गया। गांव के कुछ लोगों ने बोला कि जब डॉक्टर से आराम नहीं हो रहा है तो किसी बाबा के पास चले जाओ, ओझाई भी करवा लो, क्या पता ऊपर ही चक्कर हो। पर बाबा जी से जुड़ने के बाद मैं किसी को सच्चा बाबा मानता था तो वो हैं स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। फिर आखिरकार एक दिन वह तारीख आ ही गई। पत्नी और लोगों की जिद करने के बाद एक दिन मैं पड़ोस के गांव में उनके पास आया, जो अक्सर गांव में होते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, फूंक मारते हैं। यह सोचते हुए मैं बच्चे को लेकर इनके पास आया कि चलो यह कोई बाबा या ओझा नहीं है। इन्होंने मंत्र पढ़ा, फूंक मारे, पर कोई आराम नहीं दिख रहा था। हम वापस आने लगे। रास्ते में बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। मैंने साइकिल रोक दी। मेरी पत्नी और मैं बच्चे को देखने लगे। फिलहाल मुझे तो पता था कि होगा क्या, क्योंकि दिन वही था गुरुवार, जिसे बाबा जी ने मुझसे कागज पर लिखवाया था। मेरी पत्नी बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, बोल रही थी जल्दी डॉक्टर के पास चलो। फिर मैंने बच्चे के कान के पास जय गुरुदेव नाम 10 बार बोला। उसके बाद बच्चा अचानक से मुस्कुराया और जोर खांसी का ठहाका लगाया। दोनों हाथ जोड़ा और बच्चे ने शरीर छोड़ा। आज का यह वाक्य एवं आप बीती घटना साबित करता है कि संत ही समर्थ और पूर्ण ईश्वर है। उन्हें सब पूर्व आभास रहता है, उन्हें हर पल का ज्ञान रहता है। जय गुरुदेव।